और मेरी दिन की शुरुआत होती है कश्मीर से। डल लेक को कश्मीर का जान कहा जाता है। देखते ही देखते हम सोनमर्ग टनल के करीब पहुंच गए। मन में बहुत सारे सवालों को लिए मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि कुदरत ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इस प्रकृति को बनाया है। कि खुद के स्वार्थ में तो पूरी दुनिया मरती है, लेकिन जो देश के लिए खुद को कुर्बान कर दे वही सच्चा देशभक्त और वीर होता है। दुनिया कितनी रंगीन है, हम छोटी छोटी बातों में उलझकर कहां फंस जाते हैं। इसीलिए टाइम निकालकर घूमने निकल जाया करो, क्या पता सांसें कब रुक जाए। और इस तरह से हम पहुंच चुके हैं लेह। फ्रेंड्स, 4 से 5 घंटा कंटिन्यू जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन। 1.5 से 2 घंटे ट्रेन में सफर करने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका हूं श्रीनगर। जी हाँ, जिस तरह की मिट्टी, जिस तरह के नज़ारे मून पे देखने को मिलते हैं, सेम वैसा ही नज़ारा कुछ यहाँ का है। इवेंचुअली पहुंच चुका हूँ लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है। लेह में नहाना मानो एक वॉर जीतने के समान है। हेलो फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज चुके हैं। एक सुंदर सा दिन, और मेरी दिन की शुरुआत होती है कश्मीर से। जी हाँ, होटल मैंने चेकआउट कर दिया है क्योंकि मुझे जल्दी उठना था। मेरी 6:30 बजे टैक्सी है लेह के लिए। तो नींद बहुत ही अच्छी है यार, कह नहीं सकता। तो चलते हैं, आज का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है हम शेयर करते रहेंगे। आई थिंक 10 से 12 घंटे की जर्नी है। तो चलते हैं, बसंती वेट कर रही होगी। दोस्तों, ये है व्यू पार्क। शाम के टाइम मैंने यहाँ आके कुछ टाइम स्पेंड किया था, आई थिंक ½ एन आवर, लेकिन मैं इतना थका हुआ था मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाया यार। शाम के टाइम तो और भी यहाँ का व्यूज़ काफ़ी मस्त लग रहा था, पूरी लाइटिंग थी और मून का जो लाइट था काफ़ी मस्त था व्यूज़ यार। अभी भी आप देख सकते हैं, शाम के टाइम यहाँ लगभग 700 से 800 इंसान बैठे हुए थे, तो काफ़ी मज़ा आया। इधर भी थोड़ा सा ठीक है। ये है डल लेक। डल लेक को कश्मीर का जान कहा जाता है। ये भारत की सबसे फेमस झीलों में से एक है। 18 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई यह लेक दुनिया का एकमात्र लेक है जिसमें फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। आपने सही सुना, डाकघर यहाँ पे पानी पे तैरता है। चिट्ठी लिखो और शिकारी से डिलीवर करवाओ। कहते हैं कि धरती पे अगर कहीं जन्नत है तो वो है कश्मीर, लेकिन डल लेक को उस जन्नत का दिल कहा जाता है। यहाँ पर तैरते बाजार लगते हैं, सब्जी, फूल, सामान सब नावों पे बिकता है। हाउस बोट और शिकारा राइड तो कमाल है, जैसे पानी पर होटल और टैक्सी। कश्मीर की नज़ारे का क्या ही कहना, चारों तरफ पहाड़, हरे भरे घाटी, नीला आसमान, दिल खुश हो जाता है ना। लेकिन भाई साहब, इस नज़ारे को रिकॉर्डिंग करते टाइम हमारे ड्राइवर भैया ने गाड़ी ऐसे रॉकेट मोड में चला दी कि मेरा कैमरा ही कांपने लगा। फिर भी कश्मीर कश्मीर है यार। ये है मनीगाम, श्रीनगर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, चारों तरफ से जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव। इस गांव में इतनी शांति है कि मोबाइल का नेटवर्क भी ढंग से काम नहीं करती। कश्मीर में ऐसी कई सड़कें हैं जहां पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी कई जगह इस तरह की सड़कें देखने को मिलती है, लेकिन इस गुंड सरसिंग गांव में सड़कें पर सफर करना मेरे लाइफ का पहला अनुभव था। यहाँ का इलाका बहुत पहाड़ी और खड़ी चढ़ाई वाला है, फिर भी यहाँ की सुंदरता मन को खींच हिलाती है।
कुल्लन सोनमर्ग वैली में गंगागीर के पास एक छोटा शांत और हिडन गेम वाला गांव है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इसीलिए इसे स्नो विलेज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। देखते ही देखते हम सोनमर्ग टनल के करीब पहुंच गए। सोनमर्ग टनल, जिसे जेड मोड टनल या सोनमर्ग सुरंग भी कहते हैं, इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है, जो गगननीर से सोनमर्ग को जोड़ती है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 8650 फीट के करीब है। कहा जाता है कि पहले यहाँ पे जेट आकार वाली सड़कें हुआ करती थी, जो सर्दियों में भारी बर्फबारी और एवालांच की वजह से बंद हो जाती थी। लेकिन अब इस टनल से सालों भर कनेक्टिविटी मिल गई है, ताकि टूरिस्ट आसानी से इस प्लेस को विजिट कर पाए। कहते हैं कश्मीर की खूबसूरती का एक अपना ही रंग है। ये जगह इतनी रंगीन है कि इसे बेरंग दूर दूर तक छू भी नहीं सकती, तभी तो इसे जन्नत कहते हैं। सोनमर्ग से आगे बढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। चारों तरफ घने हरे भरे पहाड़, बीच में वो सिकुड़ती फैलती सड़कें और बीच बीच में आर्मी की गाड़ियां आती जाती हुई। ये सीन देखकर दिल खुश हो जाता है। ये हसीन वादियां, ये शांत पहाड़ और हमारे जबानों की मौजूदगी, ये सब मिलकर बनाते हैं एक ऐसा नजारा जो देखते ये है नीलागरार, कश्मीर में गंडरबढ़ जिले में स्थित एक छोटा सा गांव। ये सिंधु नदी के पास है। सर्दियों में यह जगह चारों तरफ बर्फ से ढक जाती है। यह एक हिडन जेम माना जाता है और लद्दाख जाने वाले रास्ते पर आखिरी गांव में से एक माना जाता है। नीलागढ़ से आगे निकलते तो हमारी टैक्सी लाइन से चल रही थी। अचानक सामने 15 से 20 घोड़े का काफिला, एक अकेला इंसान पीछे पीछे, दोनों तरफ हरे भरे कश्मीर के पहाड़। ये है असली स्वर्ग। कश्मीर की छुपी खूबसूरती तो देखो। इस खूबसूरत वादियों के बीच से गुजरते हुए मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मन किया कुछ पूछ लूं, कुछ सुना दूं और कुछ सुन भी लूं। मीलों दूर तक दिखाई देती ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये खूबसूरत सी वादियां अपने आप में बहुत कुछ पूछ रही थी, कुछ सुना रही थी, कुछ सुन भी रही थी। मन में बहुत सारे सवालों को लिए मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि कुदरत ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इस प्रकृति को बनाया है, फिर हम लोग इसके साथ छेड़छाड़ क्यों करते हैं। भाई, कश्मीर लद्दाख हाईवे पे ये रास्ता देख रहे हो, पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। एक तरफ सिर्फ रॉक वॉल, वहीं पे दूसरी तरफ 1000 फीट खाई है। मैं यहाँ पे सफर कर रहा हूँ, एक गलती, एक स्लिप और जिंदगी खत्म। सच बताऊं तो दिल की धड़कन रुक जाती है भाई। ये कोई नॉर्मल रोड नहीं, ये डेथ रोड है। पहाड़ों के बीच में जो व्हाइट कलर का दिख रहा है वो आइस है। गर्मियों में मेल्ट होकर ये सरफेस लेवल पे आ जाता है। और रोड के जस्ट साइड में ये जो व्हाइट कलर का ऊंचे पहाड़ है, ये आइस का पहाड़ है। और अब गौर से सुनते हैं हमारे ड्राइवर भैया की कहानी। पैसा लेता है ना चढ़ने वाला, ये क्या रहता है, हर एक की का नहीं होता है। ये निशान देख रहे हो ना ऊपर ऊपर, किसी का ब्लैक है, किसी का रेड होता है, सबका मालिक अलग है, अलग अलग है। चराने वाले बस ये चराने वाले ये है सब, क्योंकि हमसे तो नहीं हो जाएगा उनकी कितनी जो और इस तरह देखते ही देखते हम
कारगिल के करीब थे। कारगिल के नाम सुनते ही हमारा दिल अभी भी रो उठता है। ये पहाड़ों पर हमारे आर्मी के जवान टेंट लगाकर ड्यूटी करते हैं। ये जगह सिर्फ सुंदर नहीं, ये वीरों की जमीन है। दिल में एक अलग सा जोश आ जाता है। कहते हैं कि खुद के स्वार्थ में तो पूरी दुनिया मरती है, लेकिन जो देश के लिए खुद को कुर्बान कर दे वही सच्चा देशभक्त और वीर होता है। अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी देशभक्ति है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। इन वादियों के बीच से हमारी टैक्सी बड़ी स्पीड से निकल रही थी, पर मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, ये दुनिया कितनी रंगीन है। हम छोटी छोटी बातों में उलझकर कहाँ फंस जाते हैं। इसीलिए टाइम निकालकर घूमने निकल जाया करो, क्या पता सांसें कब रुक जाए। उनको नजर बराबर होती है, तो कुत्ते भी इनको पास होते हैं। यहाँ पे ना कुत्ता रोज से भाग नहीं सकता। कहते हैं कि इस तरह से पहाड़ों की खामोशी और नदी का शांत स्वर में बहना हमें क्या सिखाती है। यही ना कि हमें हर स्थिति में जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस तरह से हम पहुंच चुके हैं लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है। लेह की कहानियां शेयर करने से पहले मैं आप सबों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। जिस तरह से मैं कश्मीर से लेह तक की कहानियां आप सबों के साथ शेयर कर रहा हूं, कुछ ऐसी ही कहानी मैंने न्यू दिल्ली से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर तक का रिकॉर्ड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे वीडियोस डिलीट हो चुके हैं, जिसका मुझे बहुत रिग्रेट है। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी वो रिकवर नहीं हो सका। उसके 1 या 2 क्लिप मेरे पास अवेलेबल हैं। आई होप ये आप सबों को अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, 4 से 5 घंटा कंटिन्यू जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन। यह है बनिहाल रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम लेने वाले हैं ट्रेन श्रीनगर के लिए। पीछे कुछ ऐसा नज़ारा है। बनिहाल रेलवे स्टेशन पे करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद अब बारी थी कश्मीर के पैसेंजर्स ट्रेन में सफर करने की, जो मेरे लिए एक सुपर एक्सपीरियंस होने वाला था, क्योंकि कश्मीर के पैसेंजर्स ट्रेन में सफर करना मेरी लाइफ का सबसे सुपर और पहला एक्सपीरियंस था। इसीलिए मैंने इस सफर को और सुहाना बनाया। फ्रेंड्स, 1.5 से 2 घंटे ट्रेन में सफर करने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका हूं श्रीनगर। जी हाँ, आप पीछे देख सकते हैं श्रीनगर, और अब मुझे जाना है यहां से लेह। तो फिर देखते हैं यहां का ऐसा कुछ नज़ारा है। श्रीनगर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, कमाल है यार। और यहाँ पीछे का व्यूज कुछ ऐसा है। तो फिर चलते हैं बस स्टैंड और चलते हैं लेह की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज रात मुझे श्रीनगर में ही स्टे करना पड़ेगा, बिकॉज अभी शाम को कोई भी बस या कोई भी टैक्सी लेह की ओर नहीं जा रही है। जितनी भी गाड़ियां हैं वो सबके सब मॉर्निंग में चलेगी। तो मेरी भी जो टैक्सी है, जो मैंने ऑलरेडी बुक कर रखा है, वो 5:30 बजे रवाना होगी। और फिलहाल आज रात मुझे स्टे करना है यहाँ पे। तो मैंने एक होटल ऑलरेडी बुक कर लिया है और ये मेरा रूम है। और यहाँ पे पड़ा है मेरा बैग, और ये है मेरा छोटा वाला क्रॉस बॉडी बैग, और ये है मेरा बेड ये। और यहाँ पे 2 विंडोज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये है और एक ये है। शाम के भी लगभग 7:30 बजने वाले हैं। और ये छोटा सा, तो बस रूम बहुत मस्त है यार। और मुझे बस 1 नाइट स्टे करनी है और फिर सुबह निकलनी है। तो फिर मिलते हैं मॉर्निंग में। लद्दाख, जिसे लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बर्फीले पहाड़, नीली आसमान, रेगिस्तानी घाटियाँ, चमकती झीलें और प्राचीन मठ सब कुछ मिलाकर एक जादुई नजारा बनाते हैं। कहीं कहीं पे लगता है जमीन और आसमान एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। रेगिस्तान जैसे इस घाटियों में हरियाली का होना एक अलग ही रंग है। सच में कारगिल के बाद तो शुरू होता है लद्दाख का असली लैंडस्केप। शाम को 4 बजे है और यहाँ से लद्दाख की दूरी 120 किलोमीटर है।
मैं जिस प्लेस पे रुका हूँ इस प्लेस का नाम है मूनलैंड। कहते हैं कि जिस तरह की मिट्टी, जिस तरह के नज़ारे मून पे देखने को मिलते हैं, सेम वैसा ही नज़ारा कुछ यहाँ का है। यहाँ की मिट्टी बिल्कुल मून की तरह दिखती है, इसलिए इस प्लेस का नाम है मूनलैंड। तो यहाँ पे हम चाय वगैरह पी करके थोड़ा सा व्यू का एंजॉय कर रहे हैं और फिर यहाँ से हम चलेंगे लेक की तरफ। यहाँ से लेक की दूरी है 120 किलोमीटर। क्या नज़ारा है। मूनलैंड के बाद ये व्यूज देखकर ऐसा लगा कि लद्दाख सिर्फ जगह नहीं, यह एक एहसास है। पूरे पहाड़ काटकर रास्ता बनाया गया। ये रास्ता सिर्फ सड़क नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत की मिसाल है। पहाड़ को चीरकर ऐसा बनाया गया जैसे कोई कह रहा हो कि रुकना नहीं, बस आगे बढ़ते रहो। दोनों तरफ दीवार से खड़ी चट्टानें जैसे कोई फिल्म का सीन हो। इस जगह से गुजरते टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लद्दाख सच में अलग लेवल का है। पहली बार लेह का ये नजारा देखकर मेरी सांसें रुक गई। हिमालय की गोद में पहाड़ों पर ये नजारा सच में सपने सच हो गए। क्या आप भी आना चाहते हो? कमेंट में लिखो जूले। आज मेरे वो सपने सच हुए जिसे मैंने आज से 4 साल पहले अपने बकेट लिस्ट में शामिल किया था, और मैं इतना सोच ही रहा था तो ग्रीन बोर्ड ने मेरा स्वागत किया। कंटिन्यू 13 घंटा टैक्सी हायर करने के बाद मैं इवेंचुअली पहुंच चुका हूं लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है। 13 घंटे का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा, ऐसा एक्सपीरियंस मैंने जीवन में कभी नहीं किया। श्रीनगर से लेह तक की जो मेरी सफ़र रही, अनएक्सपेक्टेबल यार, मैं कह नहीं सकता। मैं हूँ अभी लेह मार्केट में और मैंने अपना होटल ऑलरेडी बुक कर लिया है और यहाँ से 5 से 7 मिनट मुझे ऑन फुट चलना पड़ेगा और फिर मैं पहुँच जाऊँगा अपने होटल में। तो चलते हैं, होटल चल के मिलते हैं। और इस तरह कुछ नज़ारे हैं लेह के। यहाँ से पूरा लेह दिखता है। यहाँ से दूर तक आप देख सकते हैं बर्फीली पहाड़ जहाँ पे पूरा बर्फ जमे हुए हैं। शाम के 8:13 हो रहे हैं और मैंने अपना बैग अपने रूम में रख दिया और फटाफट नहा के मैं निकल चुका हूँ खाने की तलाश में। यार लेह में नहाना मानो एक वॉर जीतने के समान है। इतना ठंडा पानी था, मैं आपको कह नहीं सकता। जब मैंने पहली बार पानी अपने बॉडी पे वो किया तो मुझे लगा कि मुझे पूरा बॉडी जैसे फ्रीज हो गया है। इस तरह इतनी कोल्ड वाटर थी। मतलब यहाँ नहाना भी एक वॉर जीतने के बराबर है। ठीक है, रात के 8:30 बजने वाले हैं और मैं फटाफट खाने की तलाश में निकल चुका हूँ। और एक मुसीबत है यार, मैं दिल्ली में अपना स्लीपर भूल गया, तो मुझे एक स्लीपर लेनी है बिकॉज हमेशा शूज पहन के रहना मैं कंफर्टेबल नहीं समझता हूँ। ठीक है, तो ये लेह की मार्केट है और इधर है बस स्टैंड। अभी रात को शायद दिखाई नहीं पड़ेगी ढंग से। ये लेह की मार्केट है इधर, ये पूरा। तो फटाफट खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं। तो फाइनली मेरा खाना आ चुका है। इसमें है राइस और 2 पीस रोटी है, इधर प्याज है, चटनी है और इधर ये दाल है, इधर सब्जी है। तो मिला जुला कि खाना ठीक ही है। फटाफट खाने को टेस्ट किया जाए और फिर मिलते हैं खाने के बाद। इसके बारे में बिल्कुल भेड़ की तरह इतने बड़े बड़े बाल मैंने डॉग को लाइफ में पहली बार देखा है। इतना शौक है। रात को 9 बजने वाले हैं और मैं फटाफट खाना खा के एक स्लीपर शॉप में आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा स्लीपर दिल्ली में ही छूट गया था और स्लीपर के बिना भाई मुश्किल है कहीं भी स्टे करना। तो हार्डली एक शॉप मिला है बिल्कुल बस ट्रेन के साइड में, और यहाँ मैंने एक तब तक के लिए मैंने एक स्लीपर ले लिया है और ये स्लीपर है ये। फिर फिलहाल इसे सिर्फ काम चलाना है, फिर मिलते हैं। ठीक है भैया जी, आप इसको फटाफट पैक कर दीजिए। ठीक है जी सर। आप भैया जी कहाँ से हो? हम जम्मू से हैं। जम्मू से हैं आप जी? कितने टाइम से आपका शॉप है यहाँ पे? ये बहुत पुराना हो गया। फिर भी फिलहाल 2008 से है। 2008 से। भैया जम्मू से हैं और उनका शॉप यहाँ पे 2008 से है। आपको अगर जब भी ले आते हो, अगर आपको स्लीपर लेना है तो ये बिल्कुल बार्गेनिंग के साथ यहाँ पे आ सकते हो, आप चप्पल ले सकते हो। फिर मिलते मुझे स्लीपर की शॉप ढूंढने में इन्होंने बहुत मदद किया। क्या नाम है आपका?
यनुष, और आपका? अरे 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 भैया झूले। अरे किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 में। आप प्रॉपर लद्दाख से हैं? ना, तो फिर? नेपाल से। ओह माय गॉड, नेपाल से? नेपाल में कहाँ से? नेपाल में सिंधुली। सिंधुली से? काठमांडू वहाँ से कितना दूरी पे है? 180 किलोमीटर। भाई ये नेपाल से है और ये लेह में रहते हैं, और मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो नेपाल का इतना दीवाना हूँ कि मैं आपको कह नहीं सकता। ठीक है, मिलते हैं फिर। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आज मैं थोड़ा लेट जगा हूँ क्योंकि कंटिन्यू 2 दिन और 2 रात सफ़र करने के बाद बॉडी इतनी थक चुकी थी कि मैं अंदर तक एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। यार, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से बनिहाल, बनिहाल से श्रीनगर और फिर श्रीनगर से लेह, क्या ही बताऊँ, बट बहुत मज़ा आया। रात में 9:30 बजे तक खाना खा के आ गया था, लेकिन कुछ भी शूट करने का मन नहीं किया और मैं जल्दी से सो गया। नींद बहुत अच्छी आई क्योंकि जहाँ दिल्ली में टेम्परेचर 41-42 डिग्री थी, वहीं पे लेह में 15-16 डिग्री टेम्परेचर है। तो दोनों में कितना डिफरेंट है आप सोच सकते हैं। जब मैं कारगिल क्रॉस किया उसी टाइम से मेरे सर में थोड़ा थोड़ा हेडेक होना स्टार्ट हो गया था, बट मैं कंटिन्यू पानी पिए जा रहा था क्योंकि मुझे डिहाइड्रेशन की डर थी और रास्ते में दूर दूर तक कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने की पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, ये मुझे ऑलरेडी पता था। यार, होता है जब आप कंटिन्यू सी लेवल से सडनली 14,000 फीट पे आते हो तो बॉडी को एक्लिमेटाइज करने में थोड़ा वक्त लगता है, जो कि मेरे साथ हुआ। बट अभी थोड़ा ठीक है, अभी सर का हेडेक भी थोड़ा सा ठीक है और बॉडी का पेन भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में है पराठा और प्याज है, और यहाँ पे मूंग दाल का तड़का और ये चटनी। पराठा वही इतना बड़ा है, आप देख सकते हो, पराठे की साइज इतनी बड़ी है। एक्चुअली एक मुसीबत आ गई, जब मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तो सडनली मेरे पैर में मोच आ गई और सूजन भी हो गया है। चलने में इतनी दिक्कत हो रही है कि मैं आपको कह नहीं सकता। और ये 7:30 बजे के आसपास हुआ। फिर मैंने मेडिकल स्टोर को ढूंढा तो मालूम चला कि मेडिकल स्टोर 9 बजे के बाद ही खुलती है। तो 1 से 1.5 घंटा मुझे वेट करना पड़ा और फिर जाके मैंने मेडिकल से कुछ मेडिसिन, कुछ ऑर्नामेंट्स लाए हैं। ये मुझे पैक में मिला है, जो कि मुझे 3 दिन के लिए मिला है, सुबह शाम खाना है। तो उसके बाद ये ऑर्नामेंट है जो कि इसको मसल्स में मसाज करना है इसको, ताकि इसका पेन थोड़ा सा रिलीज हो। और ये जो सूजन आ गया है उसको कम करने के लिए है। क्या ही बताऊँ, देखते हैं कब तक आराम होता है, फिर मिलते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।